हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी का। तो उसमें वो बता रहे थे कि एक माता जी थी जिन्हें भयंकर बीमारी थी। ब्लड कैंसर ब्लड कैंसर था। तो वो यहाँ पे आई थी अपना इलाज कराने के लिए। और जब इलाज कराने के लिए आई थी तो ब्रह्मचारी भी उनकी देखभाल कर रहे थे। तो माता जी कहती हैं कि मैं गृहस्थ हूँ और ब्रह्मचारी मेरी सेवा करें, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। आप लोग ना मुझे ना वापस ना वृंदावन जाने दो, मुझे मुझे वृंदावन जाना है। मैं वहीं पे करा लूँगी, वहाँ मेरी लड़की है तो वो मेरी देखभाल कर लेगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे जाने दो। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हमने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि आप मत जाइए, आप अपना इलाज करिए यहाँ पे। लेकिन वो नहीं मानी। तो बता रही थी कि एक बार जब शिल प्रभुपाद जी फॉरेन में थे और वो माता जी भी फॉरेन में थी। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी लड़की को तेज बुखार आ गया। जब छोटी थी लड़की तो बहुत तेज बुखार। तो उन्होंने अपने घर की लाइट को जला रखा था। और शिल प्रभुपाद जी सामने थे, उन्होंने देख लिया कि घर की लाइट जल रही है, मतलब कुछ है, क्या प्रॉब्लम है। तो पूछते हैं आके कि कल आपकी बत्ती जल रही थी, लाइट, क्या हुआ। तो वो कहती मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत बीमार है, तो इसलिए लाइट जल रही थी। तो शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतनी तबीयत खराब थी कि लाइट जलानी पड़ी पूरी रात उसके लिए। आपको पता है ये लाइट भगवान की ऊर्जा है, इसको फालतू में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी ने नहीं पूछा कि लड़की की तबीयत कैसी है, क्या है कैसी नहीं। वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कृष्ण की है। इसको हमें फालतू बर्बाद नहीं करना चाहिए। कृष्ण की एनर्जी को अगर आप फालतू वेस्ट कर रहे हैं तो यानी हम अपराध कर रहे हैं। तो माता जी बता रही थी सब। तो माता जी देखने में लग रहा था कि माता जी साधारण है, लेकिन सोलो अभी आप आगे सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो कितनी उन्नत भक्त थी। तो वो कहती हैं कि मुझे जाने दो, वृंदावन जाने दो। तो फिर प्रभु जी कहते हैं कि ठीक है, आप नहीं मान रहे, आप जाना चाहते हैं तो हम आपको गाड़ी से छुड़वा देते हैं। तो कहते नहीं 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 नहीं, इतना फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पैसा बचाओ। ये लक्ष्मी कृष्ण की है, इसको फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। मैं बस से चली जाऊंगी, यूपी रोडवेज बस चलती ना, उससे चली जाऊंगी, बताओ। तो फिर भक्तों ने उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया, वहां से बस लेके चली गई वृंदावन। और बाद में पता चला भक्तों को कि एक्चुअली इलाज इलाज कराने का तो बहाना था। मैन तो उनको इसलिए वृंदावन जाना था कि जो वृंदावन में जो तमाल वृक्ष है ना, उसके नीचे वो टेबल लगाती थी और उस टेबल पे बुक लगाती थी और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी।
तो वो इसी चिंता थी कि मेरी सेवा छूटी जा रही है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी ने मुझसे बोला था कि आप सिर्फ बुक बांटो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और मैं यहाँ लेटी हूँ। इसलिए वो गई वहां के बुक बांटने के लिए, ना कि इसलिए कि इलाज कराना है। तो श्रीला प्रभुपाद जी भी यही चाहते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बुक बांटो। इसीलिए प्रभुपाद लीलामृत में चैप्टर आता है, बुक बांटो, बुक बांटो। लेकिन हम कुछ भी हो जाए, हम बुक नहीं बांटेंगे। क्या पता कोई गाड़ी फट गई हमारे सामने आके तो। आजकल तो गाड़ियां फट जाती हैं चलते चलते। पता नहीं चलता। जब फटना होगा तो वो घर में ही फट जाएंगे हम। गाड़ी की जरूरत नहीं है वहां पे। प्रभु जी कल कह रहे थे, अगर किसी को डर लग रहा है तो वो संडे को ना जाए। वैसे होगा नहीं कुछ। देखो अभी सबसे ज्यादा सेफ जगह है तो वो चांदनी चौक ही है। क्यों? एक बार वहां हो गया, अब दोबारा वो वहां नहीं करेंगे। हो सकता है दिल्ली किसी कोने में करें, कहीं पे भी करें, पर चांदनी चौक लाल किला में नहीं करेंगे अब। क्यों? क्योंकि वहां पे तो फोर्स है, वो एक बार हो चुका है। तो सेफ जगह तो वही है अब। क्या? मार्केट तो खुल ही जाएगा धीरे धीरे, लेकिन मेन वहीं पे होगा अब तो। है। लेकिन कह मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी क्या चाहते थे। फिर वो माता सेवा करती रहती, फिर माता जी को कोई बता देता है, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, राधा कुंड जाओ आप। राधा कुंड जाए? अरे वही तो है राधा कुंड। अच्छा। वो तैयार हो गई राधा कुंड, मतलब अपना घर सामान वामान बांध लिया कि अब राधा कुंड रहेंगे। और जाने से पहले जिस रात वो सो रही थी, उस रात श्रील प्रभुपाद जी आए सपने में। और शिला प्रभुपाद जी सपने में आए तो सपने में क्या हो रहा था, मंदिर है, और शिला प्रभुपाद जी उसी तमाल वृक्ष के नीचे आंगन में वहीं खड़े हैं। और वो माता जी देख रही हैं सपने में, और शिला प्रभुपाद जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं यहाँ खड़ा हूं ना, यही राधा कुंड है। तो जो फल आपको राधा कुंड जाने से मिल जाएगा, वो फल यहीं रहने से मिल जाएगा। जहाँ पे बोटिंग होती है ना, जहाँ पे वृंदावन में बोटिंग होती है, नाव चलती है, वही राधा कुंड है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो राधा कुंड जाने का फल मिल जाएगा आपको बिना राधा कुंड जाए। क्या कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहे आप यहीं रहो और इसी तमाल वृक्ष के नीचे बुक बांटो बस। और एक माता जी तो ऐसी थी बुक बांटने में कि वो बहुत वृद्ध हो गई थी, कुछ नहीं कर सकती थी। बुक लेके खड़ी रहती थी, लोगों को देखती थी, जो कोई देखता था ना मुस्कुराता था उनकी तरफ, उन्हें इशारे से बुलाती थी और उन्हें बुक चेप देती थी। इशारे से बुलाती थी, इधर आओ। ऐसे करके। वो हिल डुल नहीं सकती थी ज्यादा, तो इशारे से बुलाती थी और समझाती तो बुक दे देती थी। इस तरह से। तो बुक मैराथन, कहते हैं ना कि कार्तिक में आपने खूब व्रत कर लिया, खूब तपस्या कर ली, और खूब शक्ति हासिल कर ली। अब उस शक्ति का प्रदर्शन करो बुक बांटने में। तपस्या। तो यही तपस्या है, बुक बांटने में तपस्या होती है। भजन ले जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मेट्रो में उतरो, मेट्रो चेंज करो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें हैं। तो बुक जरूर बांटना चाहिए। अब सैटरडे को हम जाते हैं बुक बांटने, सैटरडे एकादशी है ना? तो जाएंगे एकादशी का तो प्रसाद पाके जाएंगे ना। तो ने बोला प्रसाद पाओ भरपेट और जाओ, क्या दिक्कत है? प्रसाद में कंजूसी मत करो, जो खाना है खाओ, पर अपने अपने घर से। आदित्य प्रभु कह रहे थे, प्रभु जी लोगों को भूख लग जाती है लंच तक, तो कुछ खाने का हो जाए, क्योंकि हम ले जाते हैं समोसा सैंडविच वगैरह तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है ये। प्रभु जी कह रहे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि आपको लंच में खाने की जरूरत पड़ जाती है। तो फिर बताया कि नहीं प्रभु जी, वो संडे को खिचड़ी मिलती है ना, तो खिचड़ी चलती नहीं ज्यादा। कह रहा अच्छा, अगर घर से भरपेट खा के जाओ खाना तो आप शाम तक रह लोगे। खिचड़ी क्या है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, आप कितनी भी खा लो। कह रहा अच्छा, तो फिर फाइनली सोल्यूशन पता क्या निकला? सब लोग अपने अपने घर से टिफिन ले के आओ, यही सोल्यूशन है। अगर मंदिर से तो भूल जाओ कुछ मिले, फिर ये मैं देखता हूँ अगर कुछ मिल पाता है, कुछ पराठे वराठे कुछ वैसा। तो आदित्य प्रभु कह रहा है कि आप सैटरडे को आते हो, सैटरडे तो प्रसाद होता है, तो आप थर्माकोल में 4 चपाती, 3 3 चपाती और सूखी वाली सब्जी, एक सब्जी सूखी होती है, वो रख लेना, हम वो पा लिया करेंगे। लेकिन इस सैटरडे तो एकादशी है, तो खिचड़ी होगी, वो होगी ना कुछ तो होगा। तो क्या होगा वो, जो भी होगा। ठीक है। तो हम श्रीमद् भगवत गीता पे चलते हैं। तो भगवत गीता में बहुत अच्छा आज का श्लोक है, आप सब लोगों को याद होगा श्लोक। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें ये मान लो कि ये श्लोक हमें ये बताता है कि हम अगर कोई भी कार्य भक्ति में कर रहे हैं, तो हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और जो हमें महान पाप से या महान भय से बचाएगा। छोटा थोड़ा सा भी किया गया कार्य, भक्ति में थोड़ा सा भी किया गया कार्य महान भय से बचाएगा।
तो चलते हैं, क्या है श्लोक। तो श्लोक क्रमांक 39 में भगवान ने बताया था कि ये जो वैश्लेषक अध्ययन से मैंने बता दिया है कि आत्मा का ज्ञान आपको बता दिया है, सांख्य योग बता दिया है, और अब मुझसे तुम निष्काम कर्म योग के बारे में सुनो, सुनो, बुद्धि योग के बारे में सुनो। तो उसी के आगे, अगर अर्जुन, जैसे पिछले श्लोक में बुद्धि योग सांख्य योग बताया कि मैं बुद्धि में कैसे कार्य करके अ, आपसे जुड़ सकता हूँ, निष्काम कर्म से अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता हूँ, अपने हृदय को शुद्ध कर सकता हूँ। लेकिन अगर अर्जुन ये प्रश्न करें कि भगवान, कि ठीक है आपने बता दिया लेकिन मन तो बहुत चंचल है, मान लो कि मैं कर रहा था लेकिन बीच में छूट गया, तो मान लो मैं भक्ति का पालन कर रहा था, मैं ये कर रहा था जो आप बता रहे हैं वैसे कर रहे, बीच में छूट गया, तो फायदा क्या, उसका छूट गया तो सारा खराब हो जाएगा। तो भगवान इस श्लोक बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर छूट भी गया ना तो भी कोई हानि नहीं है, तो भी बहुत बड़ा लाभ है, इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसलिए श्लोक कह रहे हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए। भगवद गीता था रूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्र- प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत अच्छा श्लोक है, टेक्स्ट है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि निष्काम भाव से कर्म करो, फल की इच्छा को छोड़ दो और युद्ध के लिए युद्ध करो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ठीक है आपने बोला कि हम फल को छोड़ दूं, बस ये सोचूं कि बस मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मन तो चंचल है, मैं गिर सकता हूँ, भक्ति आगे कर रहा हूँ, मतलब 16 माला कर रहा है, 16 माला से गिर गए, नहीं हो रही है, छूट ही गई 16 माला, खत्म ही हो गई भक्ति। तो भगवान कह रहा है कि इस प्रयास में कोई हानि है ही नहीं। देखो, दो वे होता है, एक होता है मटेरियल, एक होता है स्पिरिचुअल। मटेरियल में आप जो कुछ भी करो उसमें प्रयास भी बहुत रहता है, मेहनत भी बहुत रहती है, अगर पूरा नहीं हुआ बीच में रह गया तो आपको सारा लॉस, सारा खत्म, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म। क्यों? फिर से करना पड़ेगा दोबारा। 10th में पढ़ रहे हो आप, आपने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी, फेल हो गए, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से 10th पढ़ना पड़ेगा, फिर फेल हो गए तो फिर से 10th पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए भगवान इसमें बता रहे हैं कि अल्प प्रगति, एक तो होता है थोड़ी, और थोड़ी से अल्प, अल्प मतलब बहुत कम। जैसे कि अजामिल का प्रसंग आता है, अजामिल ने कितना प्रयास किया था, नारायण बोला था, वो भगवान को बोला था नहीं, अपने बच्चे को बोला था, और देखो कितना महान वैसे उसकी रक्षा हो गई। इसीलिए इस श्लोक में, पहले मैं इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ फिर थोड़ा श्लोक समझा देता हूँ, सॉरी तात्पर्य पढ़ लेते हैं इसका तात्पर्य। आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है तात्पर्य? यस। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। देखो आप ये समझ लो, जो निष्काम कर्म है उसमें वो फल से अटैच नहीं होता, और फल भगवान को देता है, लेकिन वो कर्ता में अटैच रहता है कि मैं ये सेवा करूंगा, मतलब सेवा करने में भी अटैच है। मान लो कि प्रभु जी देखो हम तो फूल माला की सेवा कर सकते हैं, चप्पल की नहीं कर सकते हम। कर भगवान के लिए आ रहा है, फल फ्रूट भी भगवान को दे रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? अपने मन की, मुझे ये सेवा पसंद है मैं ये करूंगा। और भक्ति में क्या होता है? वो सिर्फ भगवान के लिए कर्म करता है, वो भगवान के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं, सब कुछ भगवान के लिए ही करता है। तो निष्काम कर्मयोग, ये निष्काम कर्मयोग ये मान लो भक्ति की शुरुआत है, बिगिनिंग फेस। बिगिनिंग फेस क्या है? निष्काम कर्मयोग। और जब बिल्कुल उच्च लेवल पे बन जाए तो शुद्ध भक्ति आ जाती है वही। तो ये बिगिनिंग फेस है निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्म में क्या होता है? कर्ता वो जो उसे पसंद है, और फल भगवान को देता है। सकाम कर्म योग में क्या होता है, कौन बताएगा? निष्काम कर्म का बताइए, सकाम कर्म में क्या होता है?
सकाम कर्म में, निष्काम कर्म नहीं, सकाम। हम्म। हाँ, कुछ हिस्सा भगवान को देता है और बाकी अपने पास रखता है, पूरा नहीं देता। एक तरह से समझ सकते हैं सेकेंडरी कर्म कांड वो। ठीक है, कर्म कांड में ये होता है ना कि थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं और बाकी अपने पास रखते हैं। और निष्काम कर्म में क्या है कि फल 100% भगवान को देता है और करता वो है जो उसको पसंद है। तो तो मतलब इसमें फल से आसक्ति उसकी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इस जगत में लोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, देते जा रहे हैं। जैसे एक स्टोरी आती है छोटी सी। एक व्यक्ति था, वो वन गया था। वन मतलब जंगल में गया था खेत करने। तो जंगल में जाते जाते बहुत घने जंगल में पहुंच गया। और वहां जाके क्या हुआ, वो रास्ता भूल गया। अब रास्ता भूल गया तो उस वन से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब वो परेशान हो गया, क्या करूं। चलता गया, चलता गया, चलता गया, तो बहुत दूर जाके उसे एक कुटिया दिखाई दी। और उस कुटिया में एक साधु थे। साधु से मिले, साधु बोलते हैं आप कौन हो, यहाँ क्या भटक रहे हो। तो राजा बताता है कि मैं ऐसे ऐसे आखेट करने आया था और मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे मेरी कोई सहायता कर सकते हैं, क्या आप मुझे इस वन से बाहर निकाल सकते हैं। तो साधु ने बोला हाँ, मैं आपको एक घोड़ा देता हूँ, एक धार्मिक घोड़ा। तो वो कह रहा धार्मिक घोड़ा, क्या घोड़ा तो सुना है पर धार्मिक घोड़ा क्या होता है। कह रहा इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है। तो कहते देखो मैं आपको दो मंत्र देता हूँ, वो मंत्र याद रखना आप। जब आप बोलोगे हे भगवान, क्या बोलोगे हे भगवान, तो वो घोड़ा बढ़ने लगेगा आगे। और जब उस घोड़े को रोकना होगा तो बोलोगे भगवान महान है, तो घोड़ा रुक जाएगा। कह रहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। सवार हो गया घोड़े पे और क्या बोला हे भगवान। और जैसे ये भगवान बोला, घोड़ा चलने लगा। अब घोड़ा चलने लगा तो बड़ा मजे मजे में, लेकिन इतना प्रैक्टिस थी नहीं जितना और घोड़े की, तो उस घोड़े में थोड़ा डिफरेंस था। तो अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। और घोड़ा तो तेज चलता जा रहा। तो हुआ क्या कि वो दूसरा मंत्र भूल गया, कौन सा, भगवान महान है, रोकने के लिए। अब याद कर रहा, कह रहा क्या मंत्र है, क्या मंत्र है, समझ में नहीं आ रहा। और फिर अब स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही। तो और मुंह से क्या निकले, हे भगवान, ये और निकल गया उसके मुंह से, तो घोड़ा और तेज हो गया। हे भगवान, हे भगवान, तीन चार बार निकला, घोड़ा इतनी स्पीड में हो गया कि अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ पहुंच गया। फाइनल मोमेंट पे क्या हुआ कि पहाड़ी आ गई। और पहाड़ी के बाद फिर समुद्री समुद्र खाई खाई थी। और दो बस 4 इंच रह गया था कि बस घोड़ा अब जाएगा तो बस खेल खत्म है। और तुरंत उसे अकस्मात एकदम मंत्र याद आ गया, भगवान महान है। और तुरंत घोड़ा वहीं रुक गया। और रुकने के बाद कह रहा हे भगवान, खत्म खेल। बोलते ना, हे भगवान बच गए, मतलब हे भगवान फिर बोल दिया तो हो गया सुहा। तो इसी प्रकार से प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग भी जो ये भय है, मृत्यु का जो भय है, इस महान भय से बच सकते हैं अगर हम थोड़ा सा भक्ति के लिए अल्प मात्रा में कुछ कार्य कर लें, कुछ भी हो सकता है वो। इसीलिए सोच के देखो कि जब इसमें अजामिल का प्रसंग दे रहे हैं कि अजामिल ने यमदूतों से मिलने से पहले नारायण बोला, तो क्या सोच के बोल रहा था, ये सोच के बोल रहा था कि भगवान का नाम है, भगवान को बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। अज्ञात वश ऐसे ही बोल रहा था वो, बिना कुछ सोचे समझे, तब उसे इतना लाभ मिल गया। क्योंकि एक बार बोला तो उसके पाप खत्म हो गए, फिर बोले तो उसका भक्ति काउंट बढ़ रहा था। तो सोचो, आप तो पूरा प्लानिंग करके बोल रहे हैं कि मैं भगवान को बोल रहा हूँ, तो सोचो आपका कितना भर रहा होगा काउंट। बरसतें एक ही चीज है, भगवान ने बोला है अपराध से बच गए तो आपका अकाउंट भरता जाएगा, लेकिन अपराध से क्या होता है, अकाउंट खाली हो जाता है, बड़ा दिक्कत होती है। तो अपराध से हमें बचना है। तो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि इंद्र तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना चाहिए। कृष्ण को क्या पसंद है वो कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म का ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। देखो, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का भी विनाश हो सकता है। आपने जितनी भक्ति करी वो स्थायी हो गई, समझे ना।
क्योंकि भक्ति आपने मान लो 1% करी, 2% करी, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। बाकी चीजों का नाश हो सकता है पर आपकी भक्ति का नाश कभी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती। जबकि हम देखते हैं ना कि हमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, हम जग नहीं पा रहे हैं, सुबह माला नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो कभी कुछ प्रॉब्लम है, हम भक्ति कर नहीं पा रहे, बाधा ही बाधाएं आ रही हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं आती। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्ति है जितनी आपने की है उसमें कोई बाधा आ सकती है? वो जितनी की उतनी स्थिर हो गई। जैसे कि हमारी जो शरणागति भगवान के प्रति 100% होनी चाहिए तो हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। अब मान लो आपने इतनी भक्ति कर ली कि आपने 2% शरणागति कर ली तो वो कंप्लीट हो गई, वो कभी हट नहीं सकती। अब 98 करनी है आपको। अब 98 से आपने 25 फिर कर ली जन्म में, तो 25 फिर लेस हो गई। तो वो हमेशा घटती जाएगी, वो इतनी फिक्स हो गई। ऐसा नहीं कि जन्म हुआ तो फिर से 100 करनी है, जन्म हो गया तो फिर से 100 करनी है, नहीं। जितनी हो गई उतनी फिक्स है। वो तो कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि ये, इसमें कोई बाधा नहीं आती और इसका कभी विनाश नहीं होता। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भौतिक स्तर पर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए योग्यता भी ज़्यादा चाहिए, और अगर थोड़ा सा भी रह गया तो सारा निष्फल हो जाता है। पर भक्ति में क्या है? योग्यता, इच्छा। ऐसा तो है नहीं कि इंटर पास चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए तब भक्ति में आप कदम रख पाओगे, ऐसा भी नहीं है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता क्या है? शिला प्रभुपाद जी कहते हैं लौल्यम, यानी इच्छा होनी चाहिए बस। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने कहीं भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला कि भक्ति को आ, मतलब अगर भक्ति करने से एक ही इंसान आपको रोक सकता है, वो आप स्वयं हैं बस, और कोई नहीं रोक सकता भक्ति करने से। और कोई कैसे रोक लेगा आपको? आपके मुंह को रोक लेगा चलने से, ठीक है रोक लिया, तो आप मन ही मन में ले सकते हो नाम, कोई रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता। ये भक्ति ऐसा धन है जो ना कोई छीन सकता है, ना कोई इसे नाश कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। भक्ति का धन तो आपका खुद का है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता उसको। तो इस जगत में हम लोग देखते हैं ना, लोग डिग्री लिए पड़े रहते हैं, डिग्री के लिए पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन बीच में छूट जाती है पढ़ाई, तो सारा कुछ उनका नुकसान हो जाता है। पर भक्ति में आप चाहे कितना भी करो, उतना फिक्स है, एकदम फिक्स डिपॉजिट है, बिल्कुल वो कहीं नहीं जाता है। यानी भक्ति में कोई विफलता नहीं है, भक्ति में सिर्फ सफलता ही सफलता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। मतलब भले ही आपने कुछ भी किया अधूरा रह गया, लेकिन अपना प्रभाव पूरा दिखाएगा, 100%। पूरा प्रभाव दिखाएगा 100%, पूरा स्थायी प्रभाव रहेगा उसका। यानी आप अब कृष्ण भावनामृत के ट्रैक पे आ गए, उस ट्रैक पे ही रहोगे, भले ही आप गिर गए पर उस ट्रैक पे ही रहोगे। बस आपको पट्टी मलम करा के फिर से उस ट्रैक पे चल देना है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। आपने एक भौतिक एकदम सुनाते, आपने कभी फोन अपडेट किया हो सॉफ्टवेयर, तो उसमें 100% तक चलता है ना? चलता है कि नहीं चलता है? 100 से अगर 90 पे भी रुक गया, 99 पे भी रुक गया, दोबारा ही करना पड़ेगा। रिस्ट मतलब हट गया, नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो, कुछ भी हो गया, किसी प्रकार से 100 नहीं हो पाया, तो बाद में करो तो शुरू से ही फिर होगा, एक से फिर लेके होगा, फिर कुछ हो गया तो फिर एक से लेके होगा। लेकिन भक्ति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति में आपने जितना कर लिया फिक्स हो गया उतना, उसके बाद उतना होगा। इसीलिए प्रभु जी बता रहे थे, अकस्मात लोग एकदम कैसे भक्ति की तरह प्रेरित हो जाते हैं। जैसे एक लड़का था 12 साल का, अब वो वीडियो गेम खेल रहा था। प्रभु जी कई बार उदाहरण देते हैं, वीडियो गेम खेल रहा था, अकस्मात तो उसको याद आया कि मैं तो अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। पिताजी से बोलता है मुझे जो मायापुर का गुरुकुल है वहां मुझे डाल दीजिए, और चला जाता है वहां पे। तो यानी 12 साल में एकदम अकस्मात उसे आता है कि मैं तो जीवन बर्बाद कर रहा हूँ तो गेम खेल के, और तो अभी भक्ति कर रहा है सब कुछ वहां जाके। तो वही है कि उसका कुछ प्रतिशत खाली था, उस प्रतिशत से स्टार्ट हो गया एकदम। अजामिल का ही देख लो, पीछे था उसका और एकदम अचानक फिर चला गया धाम। तो ऐसे ही होता है, अचानक ही चले जाओगे। तो तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से 100% लाभ मिला। मिला कि नहीं मिला? 100% लाभ मिला, किया था थोड़ा। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में सुंदर श्लोक आया है, त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्कोथ पत्ते ततो यदि
यत्र क्व भावद्रम भूदमुष्यम किमको वार्था आप तो भजताम सुधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो उसमें उसको क्या हानि। मान लो कि अपना कोई स्वधर्म अपना छोड़ दिया उसने, लेकिन वो कृष्ण को उसने पकड़ लिया है, कृष्ण के लिए काम कर रहा है, कृष्ण भावता में कार्य कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, तो उसका लाभ क्या है, वो सॉरी उसका हानि क्या है, क्यों। हानि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति है जिसने खूब स्वधर्म का बढ़िया से पालन किया घर बार, लेकिन कृष्ण को नहीं देखा, तो उससे क्या लाभ, क्योंकि अगले जन्म तो सब कुछ जीरो फिर से स्टार्ट। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, देखो। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य इससे क्या लाभ होगा। मान लो कि अपनी आत्मा को उसने बिल्कुल नहीं देखा, शाश्वत आत्मा को खो दिया, लेकिन जगत को पा लिया, तो क्या फायदा। आपने पूरी जगत में अपना सम्मान प्राप्त कर लिया, सब जय जयकार कर रहे हैं, पर कृष्ण को भूल गए आप, तो उस सम्मान का कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया आपको सम्मान नहीं कर रही, आपको जानती तक नहीं, पर कृष्ण आपको सम्मान कर रहे हैं, कृष्ण आपको जानते हैं, तो वो फायदा है, यही चीज बता रहे हैं। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। मतलब महान भय से बचने का मतलब यही है कि वो भक्ति में आ गया, भक्ति में रह रहे कि किसी हाले मतलब कुछ जन्मों में पार लग जाएगा और उसे मनुष्य जन्म ही मिलेगा और भक्त की संगति मिलेगी उसे, तो यही महान भय से मुक्ति है। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य यही अनुपम गुण है। तो इसमें हाँ बिल्कुल तो इसीलिए इस श्लोक में तीन बातें सिर्फ बताई हैं भगवान ने। पहला है नेहाभिक्रमनाशोस्ति, मतलब कोई भी कार्य को आरंभ अगर किया है तो उसको पूरा नहीं किया है, तो भौतिक जगत में वो कार्य नष्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से स्टार्ट करना होगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल जगत है, जो भक्ति का जो जगत है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आपने अगर थोड़ा भी किया है तो उसका नाश नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो विद्या मतलब होता है इसमें भक्तिमय कार्य में उल्टा परिणाम नहीं मिलता। उल्टा परिणाम समझते हैं, जैसे कि कर्म कांड में क्या होता है, आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई मंत्र वंत्र कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो उल्टा प्रभाव आ जाएगा उसको। या आप मान लो कि कुछ केमिकल से कुछ बना रहे हैं, लेकिन उल्टा कुछ गलत हो गया तो उल्टा प्रभाव हो सकता है उसको। मतलब कि एक तरीके से उल्टा प्रभाव ये होता है कि मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो 65 साल का एक्सपीरियंस है उसका, इलेक्ट्रॉन तार जोड़ रहे हैं, लेकिन मान लो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कुछ हो गया तो तुरंत फूक जाएगा वो ये नहीं बोल सकता भाई मैं तो 65 साल का मेरा एक्सपीरियंस, आप मुझे कैसे खत्म कर सकते हो। तुरंत धुआं हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यानी थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ा सा गलती हुई तो उल्टा हो गया सारा। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में ऐसा नहीं होता, भक्ति में ऐसा नहीं होता। आप चाहे हरे कृष्णा बोल दो, चाहे हरे कृष्णा बोल दो, चाहे थोड़े मंत्र में इधर उधर हो जाए हरे कृष्णा में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूर्ण लाभ ही मिलता है, उसमें कभी उल्टा नहीं मिलता है। और तीसरा बता रहे हैं स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया, यानी बहुत कम भी किया है, जैसे अजामिल ने एक बार नारायण बोल दिया तो तुरंत विष्णुदूत आ गए, तो भगवत धर्म का अगर थोड़ा भी पालन करते हैं तो महान भय से बच जाएगा। जैसे जड़ भरत महाराज उनने भक्ति करी, तो उन्हें अगले जीवन में भी भक्ति याद थी, और भक्ति करी तो भक्ति नाश हुई नहीं। उन्हें हिरण के रूप में भी सब कुछ याद था कि मैंने भक्ति कितनी करी है, मुझे वहीं जाना है जहाँ मैं भक्ति करता था पहले, सब कुछ उनको याद था। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि इस संसार में आप कितना भी कुछ कर लो, अगर थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो उल्टा परिणाम आ जाएगा। पूरा नहीं हो पाया तो शुरू से करना होगा, और पूरी एनर्जी जाएगी, आपकी पूरी शक्ति जाएगी, सब कुछ जाएगा, समय जाएगा, सब चला जाएगा। लेकिन और कितना भी करो तब भी लोग इतना ज्यादा सम्मान नहीं करेंगे, यही कहेंगे यार कुछ नहीं किया। लेकिन भक्ति में क्या है कि एक तो नाश नहीं होता, जितना किया है उतना रहेगा, और ना तो उल्टा परिणाम आता है, और थोड़ा करने पे भी महान भय से आपको बचा देता है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम को पूरा कर लेते हैं, जो 2 श्लोक रह गए थे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खुद के लिए कर्म करना, सकाम कर। हाँ, थोड़ा बहुत देता है भगवान को, बाकी अपने पास रखता है, सब नहीं देता। निष्काम भाव में सब भगवान के लिए होता है, उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, पर करता वही है जो उसको अच्छा लगता है। होता है ना किसी के, कि मैं ये रोल करूंगा या मैं यही सेवा करूंगा ऐसा करके। कहाँ पे थे हम? हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्